आज हम लोग बात करेंगे, पिछले बार हम लोग पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सम स्पेशल केसेस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फैक्टराइजेशन के बारे में। तो सबसे पहली बात यह आती है कि व्हाट यू मीन बाय द फैक्टराइजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन, वह प्रोसेस जिसके द्वारा फाइंड आउट किया जाए टू और मोर एक्सप्रेशन को क्या डिफाइन किया जाए, तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट, जिसको उसके प्रोडक्ट के बारे में इज द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, वह भी किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए, एक्सप्रेशन के फॉर्म, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। यानी अब कह सकते हैं कि द प्रोसेस टू फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज ए गिवन एक्सप्रेशन, उसका प्रोडक्ट भी जो हो एक एक्सप्रेशन ही हो, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन के बारे में जो बातें आती है वो हम लोग तीन तरह की बातों पर बात करेंगे। पहला करेंगे कि फैक्टराइजेशन व्हेन ए कॉमन मोनोनोमियल फैक्टर्स अकर इन द ईच टर्म। मोनोनोमियल फैक्टर्स अगर इस टर्म में दिए गए हैं तो उसके बीच में हम कॉमन मोनोनोमियल निकाल करके उसके प्रोडक्ट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। एज फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा है क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, क्या हमारा 5x plus 20, यू राइट एज 5 into x plus 20 का अगर हम फैक्टराइजेशन लिखें तो लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 into 2 into 5। तो व्हाट आर द कॉमन बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, कॉमन मोनोनोमियल क्या है, वो 5 है, 5 और यहाँ बच के गया x plus 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 5x plus 20। तो इसके बीच में कॉमन हमारा क्या आया, 5, बच के गया x plus 4। जैसे दूसरा अगर हम बात करें, सेकंड एग्जांपल की बात करें, सेकंड है हमारा 3x स्क्वायर y माइनस 6xy स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 3xy कॉमन है, लेकिन ये कॉमन आया कैसे। फिर इसको अगर हमको कुछ समझ में नहीं आता है तो इसको हम क्या करें, सिंपलेस्ट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इसका हम अपने कांस्टेंट के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हुए और वेरिएबल के लिए मल्टीप्लिकेशन के साइन का यूज करते हुए हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 into x into x into y minus 2 into 3 into x into y into y। So what are the common between these two terms? तो आप कह सकते हैं 3 कॉमन है, x कॉमन है, y कॉमन है। यानी what are the common between these two terms? 3xy। 3xy से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो बच क्या जाता है, सिर्फ यहाँ पर इस टर्म में x और इस टर्म में क्या बनता है 2 into y, यानी 2y, तो माइनस 2y। इस तरह से हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मैंने कॉमन मोनोनोमियल और अकर इन दी इस टर्म को इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड आता है हमारा फैक्टराइजेशन व्हेन द बाइनोमियल इज कॉमन। तो जब बाइनोमियल कॉमन आता है, यहाँ तो मोनोनोमियल कॉमन आया और यहाँ कॉमन क्या आएगा, बाइनोमियल कॉमन आएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने लिखा 5a, क्वेश्चन 2 में हम लोगों ने पहला एग्जांपल लिया 5a into 2x minus 3y प्लस 2b into 2x minus 3y। अब यहाँ पर देखें इन दोनों टर्म में तो 2x minus 3y यहाँ भी है और यहाँ भी है।
अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं बाइनोमियल को 2x माइनस 3y को, तो इससे अगर यह पहले टर्म को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या बच गया वैल्यू 5a प्लस दूसरे टर्म को अगर हम डिवाइड करते हैं तब हमारा वैल्यू क्या बचता है 2b। तो दिस इज द आंसर ऑफ फैक्टराइजेशन। सेकंड, जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर इससे नहीं समझे तो जैसे यहां लिखा है 8 इंटू 4x प्लस 5y, 8 इंटू 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4x प्लस 5y माइनस 12 इंटू 4x प्लस 5y। अब इसको अगर हम कांस्टेंट को फैक्टर के रूप में लिखे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 5y इंटू 4x प्लस 5y। और यह 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और 4x प्लस 5y। हमने यहाँ पर 12 और 8 का क्या लिया प्लान फैक्टराइजेशन। अब देखिए इन दोनों में क्या है कॉमन, 4x प्लस 5y यहाँ भी है, 4x प्लस 5y यहाँ भी है, 2 2 जा 4 यहाँ भी है, 2 2 जा 4 यहाँ भी है। तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4x प्लस 5y। अब हमारा अगर हम इससे इस पूरे टर्म को डिवाइड करें तो बचा हुआ क्या रह गया हमारा 2 इंटू 4x प्लस 5y, और यहाँ क्या बचा रह गया माइनस 3। तो यू राइट एज 4 इंटू 4x प्लस 5y और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8x प्लस 10y माइनस 3। ये हमारा क्या आ गया कॉमन बाइनोमियल आ गया, और बाकी हमारा प्रोडक्ट के रूप में आ गया वो आया 8x प्लस 10y माइनस 3। इज इट क्लियर? अब अनदर एग्जाम कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन टाइप 3, जैसे हमारा है फैक्टराइजेशन ऑफ द ग्रुप, फैक्टराइजेशन बाय यूज ग्रुपिंग, यानी कि ग्रुप में इसको चेंज करना। जैसे यहां पर दिया है हमारा पहला a स्क्वायर प्लस bc प्लस ab प्लस ac। अब यहां देखिए कि अगर पहले दोनों टर्म में कोई कॉमन नहीं आ रहा है और दूसरे दो टर्म में भी कोई कॉमन नहीं आ रहा और चारों टर्म को लेते हैं तब भी हमारा कोई कॉमन नहीं बनता है, ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि ज्यादातर जो केसेस आते हैं उसमें फर्स्ट और थर्ड के बीच में रिलेशन होता है और सेकंड और फोर्थ के बीच में रिलेशन होता है। ज्यादातर जो हमारे केसेस आते हैं, बहुत कम ही केसेस होते हैं कि पहले और चौथे में हो और दूसरे और तीसरे में हो। ज्यादातर केसेस में फर्स्ट और थर्ड के बीच में और सेकंड और फोर्थ के बीच में इस तरह का जब क्वाड्रिनोमियल दिया रहता है तो इस तरह का रिलेशन देखने को मिलता है। अगर हम पहले और तीसरे को अरेंज करें तो a स्क्वायर प्लस ab। अब अगर बात करें तो a वाले टर्म को पहले ले तो ac प्लस bc। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में से हमारा कॉमन क्या है तो a से अगर डिवाइड किए तो क्या बच गया a प्लस b। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां कॉमन है हमारा c और c से अगर डिवाइड किए तो बच गया a प्लस b। अब यहां पर दो टर्म में बदल गया और दोनों में एक बाइनोमियल क्या है कॉमन है, और वह कॉमन क्या है a प्लस b। अब बच गया हमको a प्लस b से डिवाइड करें तो a बचा, यहां अगर डिवाइड किए तो प्लस c बचा। यही हमारा आंसर है। इस तरह से हम फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग का यूज करते, ग्रुपिंग का फैक्टराइज करते हैं, इस तरह के फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे हमारा
एग्जांपल है ax² प्लस by² प्लस bx² प्लस ay²। मैंने पहले ही कहा था कि ज्यादातर केसेस में क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में रिलेशन, फर्स्ट और थर्ड के बीच में रिलेशन होता है। तो यहाँ क्या आ गया, फर्स्ट और थर्ड के बीच में रिलेशन, जिसको हम अरेंज किए ax² प्लस bx² प्लस ay² प्लस by²। अब इन दोनों में कॉमन नहीं है, क्या है कॉमन, x²। बच क्या गया हमारा a प्लस b, और यहाँ क्या कॉमन आया, y²। बच क्या गया a प्लस b डिवाइड करने को। अब क्या आ गया कॉमन बाइनोमियल a प्लस b, और बचा a प्लस b से दोनों टर्म को डिवाइड किए तो बच क्या गया x² प्लस y²। इस तरह से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। अब अगर फोर्थ टाइप की बात करें, टाइप फोर्थ की बात करें तो वह किस तरह का है कि जिसके अंदर में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन कॉमन लाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, और तब उसके बीच में क्या है कि फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग का यूज करते हुए उसको फैक्टराइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ab इंटू x² प्लस y² प्लस xy इंटू a² प्लस b²। अब जरा देखें कि यहाँ पर कोई कॉमन टर्म नहीं आ रहा है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आया abx² प्लस aby² प्लस a² प्लस b² अब हमने क्या कहा था कि पहले और तीसरे के बीच में रिलेशनशिप देखने को मिलता है, वो क्या आ गया, abx² प्लस a²xy। अगर हम इसको लिखते हैं तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आता है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, b यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो ax अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता क्या, bx, और यहाँ क्या बचता है, ay। तो अब इसी तरह से फोर्थ और b² xy प्लस aby² को हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब इन दोनों के बीच में कॉमन लिया, कॉमन क्या है हमारा, ax डिवाइड किया तो bx प्लस ay। अब इन दोनों के बीच में कॉमन लिया, कॉमन क्या आया, ये b इंटू बी इंटू एक्स इंटू वाई है, या है a इंटू बी इंटू वाई इंटू वाई। इन दोनों में कॉमन क्या है, by। by कॉमन लिया, by से डिवाइड किया तो क्या बन गया, bx प्लस ay। अब हमारा कॉमन क्या है दोनों में, ये बाइनोमियल जो है ये कॉमन आ गया, bx प्लस ay। बच क्या गया हमारा ax प्लस by। इसी तरह से फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग के द्वारा इसको फैक्टराइज करते हैं। इस पर डिपेंड है हमारा एक्सरसाइज 7A, इसका फ्रॉम RS अग्रवाल जो हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर इसमें भी इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।